रश्मि कुमारी आप लोग के साथ यूजीसी नेट के न्यू सिलेबस में इंडियन लॉजिक को जोड़ा गया है, जिसमें हम इंडियन लॉजिक में सोर्स ऑफ नॉलेज को पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का क्या स्रोत है। ज्ञान, इससे पहले हम जानेंगे कि ज्ञान है क्या। तो सत्य की वास्तविकता ही ज्ञान है। तो सत्य की जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वही हमारा नॉलेज है। नॉलेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रमा और अप्रमा। प्रमा ज्ञान, प्रमा नॉलेज किसको कहेंगे? तो सत्य ज्ञान ही प्रमा है, यानी कि जो हमारा वैलिड नॉलेज है वही प्रमा है। अप्रमा, असत्य ज्ञान ही अप्रमा है, यानी कि हमारे जो इनवैलिड नॉलेज हैं वो अप्रमा है। प्रमा को समझने का तरीका ही प्रमाण है, परसेप्शन जिसको बोलते हैं। प्रमा यानी कि सत्य ज्ञान को समझने का तरीका ही परसेप्शन है, प्रमाण है। ज्ञान प्राप्त करने का तरीका भी इसको हम कह सकते हैं। टाइप ऑफ प्रमाण। टाइप ऑफ प्रमाण में फर्स्ट परसेप्शन, सेकेंड इन्फेरेंस, थर्ड कंपैरिजन, फोर्थ वर्ड्स, फिफ्थ इम्प्लीकेशन, सिक्स नॉन एप्रीहेंसिन। अब हम एक एक करके समझेंगे। परसेप्शन क्या है, इन्फेरेंस क्या है, कंपैरिजन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है। फर्स्ट प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं परसेप्शन। तो हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे परसेप्शन कहते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। एंड सेकेंड इन्फेरेंस यानी अनुमान। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर प्राप्त होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही अनुमान कहते हैं। अनुमान को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत इन्फेरेंस, पूर्ववत अनुमान कथित कारण से अप्रभावित प्रभाव का वर्णन जिसमें किया जाता है, अर्थात बादल को देखकर बारिश होने की संभावना अनुमान ही पूर्ववत अनुमान है। शेषवत अनुमान एक कथित प्रमाण से अप्रमाणित कारण का अनुमान, जैसे हम नदी में बाढ़ को देखकर यह कह सकते हैं कि भारी बारिश हुई थी। नेक्स्ट थर्ड सामान्यतो दृष्ट अनुमान। इसमें सामान्य समानता के कुछ शब्द दिए जाते हैं। अब इस शब्द में इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 अव्यय है, 3 अवयव है, साक्ष्य, पक्ष और हेतु। इसमें हम एक एग्जाम्पल से आपको साक्ष्य, पक्ष और हेतु को बताते हैं। उसके बाद आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं क्लियर कर दूंगी। जैसे सभी पशु, जंगली पशु मांसाहारी है। शेर एक मांसाहारी पशु है, शेर एक जंगली पशु है, अतः शेर एक मांसाहारी है। साक्ष्य यानी कि साक्ष्य किसको कहेंगे? जो हमारा टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, मांसाहारी। पक्ष शेर हो गया और हेतु मांसाहारी। नेक्स्ट उपमान। उपमान कंपैरिजन, किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु के साथ करना ही उपमान है। वह जानवर गाय जैसा दिखता है, इसे ही हम कंपैरिजन कहते हैं। तुलना कर रहा है कि वह जानवर जो है वो गाय जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट होता है अर्थापत्ति, पोस्टुलेशन। पोस्टुलेशन को हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। अर्थापत्ति में होता है
दो तत्वों के विरोधाभास को दूर करने के लिए तीसरे तत्व की कल्पना करना ही इम्प्लीकेशन है, अर्थापत्ति है। एंड नेक्स्ट, अनुपलब्धि या अभाव भी इसको बोलते हैं। नॉन एप्रीहेंशन भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो अनुपलब्धि क्या है, अभाव क्या है? अभाव मीन्स कमी, हम लोग सब जानते हैं। तो किसी काल स्थान विशेष में किसी वस्तु जो उपस्थित होने के योग्य हैं वहाँ पर उसका उपस्थित नहीं होना ही अभाव है, अनुपलब्धि है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिंदी कक्षा में हिंदी शिक्षक की उपस्थिति होने योग्य है, वह प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त होना चाहिए, किंतु उनकी प्राप्ति न होती है, तो वहाँ यह समझा जाता है कि कक्षा में शिक्षक का अभाव है। नेक्स्ट, शब्द विश्वसनीय लोगों द्वारा बोला गया कथन ही शब्द कहा जाता है। अब प्रमाण समाप्त हुआ, प्रमाण का टॉपिक। अब अनुमाना। ये अनुमाना क्या होता है? अनुमान पूर्व ज्ञान के आधार पर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुमाना इज अ मीन्स ऑफ नॉलेज। हेयर नॉलेज इज acquired through guessing, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। यानी कि हम अपने ज्ञान का अनुमान करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और एनालिसिस करते हैं, उसे ही अनुमान कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना, तो द प्रोपोजिशन, द ग्राउंड, द इलुस्ट्रेशन, द एप्लीकेशन, द कंक्लूजन। अनुमाना के प्रकार में विज्ञप्ति आता है। विज्ञप्ति क्या है, इसे हम समझें। विज्ञप्ति यानी व्याप्ति, पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर उन दोनों के सह अस्तित्व, यानी कि पूर्व ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों के सह अस्तित्व अथवा साहचर्य के ज्ञान को जब हम स्मृति के रूप में हमारे मन में है, जब हम उसे पूर्व ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर दोनों का जो अस्तित्व हमारे चिंतन में, हमारे मन में है, वही व्याप्ति है। नेक्स्ट, हेत्वाभ्यास। अ सिलोजिज्म इन्वाइटेड बाय फैलोसी ऑफ इन्फेरेंस। किसी भी अनुमान में आए दोष को हेत्वाभ्यास कहते हैं। हेत्वाभास का सामान्य अर्थ होता है वस्तु देखने में हेतु के समान है परंतु वास्तव में हेतु नहीं है, उसको हम कहेंगे हेत्वाभास। अब हेतु क्या है? जैसा कि मैं प्रमाणा में बता चुकी थी कि हेतु के बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। हेतु, जिस वस्तु का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो और जिस ज्ञान के आधार पर हम अपने अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान हमें होता है, उसे हम कहेंगे हेतु। यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर हम अप्रत्यक्ष ज्ञान का जो हमारे अंदर अस्तित्व होता है, पहचान बनती है, उसे हम हेतु कहेंगे। साध्य, जिस वस्तु का अस्तित्व का ज्ञान होता है उसे हम साध्य कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं NTA द्वारा UGC नेट का टॉपिक मैं क्लियर करूँगी।